नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मोदी राज में तमाम संवैधानिक संस्थाएं अंतिम सांस ले रही हैं, सबकी सांसें फूल रही हैं। दरअसल इन संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति हदें पार कर रहा है, तमाम मर्यादाओं को लांघते जा रहा है। लेकिन ऐसी घड़ी में तब क्या होगा जब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई ही ना हो? कौन कार्रवाई करेगा? एक ऐसी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को किस कदर कुचला जा रहा है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनाव। जल्द ही चुनाव संपन्न होंगे तो दिसंबर के शुरुआत में नतीजे भी आएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वो हर अनैतिक काम कर रही है जिसकी उम्मीद आप कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मोदी राज में हर वो कुछ घटित होने लगा है। परिकल्पना कीजिए, फर्ज कीजिए कि कोई राज्यपाल जो इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहा है। अगर यह खबर हम आपको बता रहे हैं तो चौंकिएगा नहीं, ऐसा हुआ है और मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा है। चुनाव आयोग की अब अग्नि परीक्षा होगी कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को 2 शब्द कह पाएगा या नहीं। कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? आपने हाल में देखा कि राज्यपाल आग से खेल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से एक कड़ी टिप्पणी आई थी। तो क्या चुनाव आयोग भी कम से कम टिप्पणी ही सही, फटकार ही सही, क्या राज्यपाल को लगा सकता है कि वो कर क्या रहे हैं? दरअसल एक चिट्ठी अपने स्क्रीन पर देखिए। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राजस्थान में, गौरव वल्लभ। आप टीवी पर हमेशा इन्हें देखते होंगे। इन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है कि राजस्थान में असम के राज्यपाल महोदय आकर बैठकें कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक खबर और है जहां पर यह जानकारी हम आपको देंगे कि चुनाव आयोग ने थोड़ी बहुत कार्रवाई तो की है, क्योंकि इतना भी नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग वैसे भी इस वक्त सवालों के घेरे में आ चला है। क्या वाकई में चुनाव आयोग अपनी पूर्ण शक्तियों का एहसास इन अनैतिक काम करने वालों को दिखा रहा है? तो एक कार्रवाई उनकी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की जो अग्नि परीक्षा होगी इस खबर से होगी, इस शिकायत के बाद होगी। देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां टीवी9 ने हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान राज्यपाल कर रहे प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से की गुलाब चंद कटारिया की शिकायत। ये कटारिया साहब यहां आकर राजस्थान में चुनाव प्रचार करने में जुट गए। एक राज्यपाल क्या ऐसा कर सकता है? मानते हैं कि सत्ताधारी अपने ही पार्टी में राजनीति के अंतिम पड़ाव पर रहने वाले व्यक्ति को राज्यपाल बना देती है, लेकिन क्या उस पद पर बैठने के बाद भी पार्टी का मोह नहीं छूटता है? क्या अपने पसंदीदा को जिताने के लिए ये किसी हद तक जाएंगे? संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट देंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल देंगे क्या? जरा देखिए इस खबर में जानकारी क्या है कि राजस्थान में चुनाव अभियान अपने जोर पर चल रहा है और सभी प्रमुख दलों की ओर से ताबड़तोड़ अंदाज में चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने असम के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग को भेजे अपने पत्र में कांग्रेस नेता ने उनकी ओर से कथित तौर पर किए जा रहे चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने की मांग की है। गौरव वल्लभ ने बाकायदा वो पत्र मीडिया को भी दिया है। ये आप अपने स्क्रीन पर एक बार फिर से देखिए। इस पत्र में जो मैसेज है वो भी जानना बहुत जरूरी है। सेवा में श्रीमान चुनाव पर्यवेक्षक महोदय, विधानसभा चुनाव उदयपुर। और इन्होंने विषय में जो लिखा है जरा वो देख लीजिए। विषय में कहा गया है कि उदयपुर विधानसभा क्षेत्र 153 में ताराचंद जैन के समर्थन में महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने के संबंध में, और इन्होंने जो पत्र में बातें लिखी हैं वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग माहौल बनाने के लिए उतर आते हैं। गौरव वल्लभ ने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी में बातें लिखी हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां लिखा गया है, गौरव वल्लभ ने यह बताया कि गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में
प्रवास के दौरान अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं और ताराचंद जैन के समर्थन में लोगों से समर्थन करने की बात भी कह रहे हैं। और ये सारी कवायद पूर्ण रूप से आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यह गलत है। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आदर्श आचार संहिता को बनाए रखने के लिए उन पर रोक लगाया जाना चाहिए। सोचिए कि इस वक्त चल क्या रहा है। ये बेहद ही खतरनाक सिचुएशन आ रखा है कि एक राज्यपाल को भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। जरा सोचिए कि एक राज्यपाल अपना स्तर गिरा रहा है। बीजेपी के राज में कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र सरकार में राज्यपाल की भूमिका सवालों के घेरे में रही, कैसे सरकार की उठापटक कर दी गई, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। सिर्फ फटकार पड़ी, एक्शन कहां था। राज्यपाल अपने दायरे से बाहर जाकर सरकारें बनाने बिगाड़ने का खेल कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। अब यह स्थिति आ गई है कि राज्यपाल सीधे तौर पर चुनावी मैदान में ही कूद गए। क्या यह उचित है? क्या यह सही है? ऐसा होना चाहिए? एकदम नहीं, लेकिन यह हो रहा है। अब गुलाब चंद कटारिया ने ताराचंद जैन के लिए चुनाव प्रचार किया तो शिकायत उनके नाम भी पहुंच गई है चुनाव आयोग के पास। गौरव वल्लभ ने इस मामले में आगे क्या कहा है, जरा देखिए। यहां लिखा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने राज्यपाल कटारिया के साथ साथ उदयपुर शहर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। गौरव ने अपने पत्र के जरिए जानकारी दी कि वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी ताराचंद जैन उदयपुर नगर निगम के समिति अध्यक्ष होने की वजह से अपने प्रभाव का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रभाव के चलते शहर में कई जगहों पर दिवाली के मौके पर सजावट करवाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शहर के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, जो कि गलत है। ये बीजेपी के उम्मीदवार भी अपना पैतरा तो लगा ही रहे हैं। सरकारें तो बड़ी बड़ी घोषणाएं चुनाव के दरमियान ही कर रही हैं कि 15,000 देंगे, तो कोई कहता है 12,000 देंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई तो चुनाव आयोग को छत्तीसगढ़ के मामले में करनी पड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी अनैतिक काम करने में भी जुट गई थी, तो चुनाव आयोग को मजबूरन एक्शन लेना पड़ा है। आइए वो मामला भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हुआ क्या था। लल्लू राम की खबर है, बताया जा रहा है कि महतारी वंदन योजना पर कार्रवाई शुरू। निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 महिलाओं को लिया हिरासत में। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भरवा रहे थे फॉर्म। ये महतारी वंदन योजना पर ही खेल शुरू हो गया कि हम आपको पैसा देंगे, इसके लिए चुनाव हारे जीते पहले से फॉर्म भरवाना शुरू कर रखे थे। लल्लू राम ने अपने खबर में जानकारी दी है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा सत्ता में आई तो इस योजना के तहत प्रदेश की प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच भाजपा ने महिलाओं को योजना का फॉर्म बांटना और भरवाना शुरू कर दिया। इसका कांग्रेसियों ने विरोध किया और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की। तो बदले में कार्रवाई क्या हुई है, जरा देखिए। बताया जा रहा है कि महतारी वंदन योजना को लेकर गरियाबंद जिले में कार्रवाई शुरू हो गई। निर्वाचन आयोग की टीम ने कांग्रेस की शिकायत पर गरियाबंद के वार्ड 6 में योजना का फॉर्म भरवाने वाले 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। राजिम विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू के पक्ष में कुछ भाजपा कार्यकर्ता प्रचार करने के साथ ही महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा रहे थे। प्रशासन की टीम ने फॉर्म समेत कई प्रचार सामग्री जब्त किया है। मौके पर मौजूद अन्य पुरुष कार्यकर्ता वहां से भाग गए हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अनैतिक कामों में लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश तो उनके हाथ से निकल ही रहा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने डंका बजा रखा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से पार पाने के लिए तमाम जांच एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत से पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो हर जगह ईडी सीबीआई तो दौड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ अब राज्यपाल भी चुनाव में डट गए हैं, चुनाव प्रचार में लग गए हैं। वहीं योजना इनकी सरकार आए तब तो लागू हो, लेकिन उससे पहले ही फॉर्म भरवा रहे हैं।
ये क्या वोट पाने का इतना सस्ता और घटिया तरीका ये लोग निकालेंगे? ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, देखना होगा। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। ये जांच एजेंसी, ये चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए है, ये राज्यपाल विपक्ष की सरकार गिराने के लिए है, या फिर कोई संवैधानिक काम भी होगा? संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों से भी यह गंभीर सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।